हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के, श्री चैतन्य भागवतम के अंत्यखंड के 5वें अध्याय श्रवण कर रहे थे। तो आज हम चैतन्य भागवतम के 5वें अध्याय से आगे करेंगे। नित्यानंद प्रभु की महिमा कर रहे थे। जब नित्यानंद प्रभु ईटिंग स्लीपिंग घूम रहे थे, वॉन्डरिंग कर रहे थे,
वो उन्होंने एक क्षण भी वेस्ट नहीं किया बिना संकीर्तन के। जेखाने करे न नृत्य कृष्ण संकीर्तन, तथाए विहल है कत कत जन। जहां पर भी उन्होंने चाहे वो सो रहे थे, खा रहे थे, घूम रहे थे, उन्होंने एक क्षण भी वेस्ट नहीं किया बिना संकीर्तन के। आज हम श्रवण करते हैं जेखाने करे न नृत्य कृष्ण संकीर्तन, तथाए विहल है कत कत जन। जहां पर भी उन्होंने कृष्ण का डांसिंग किया और महिमा गाई, कई लोग भगवत प्रेम से ओवरवेल्म हो गए। ग्रस्त तेरा शिशु कौन है, किछु ही ना जाने, तहारे महा महा वृक्षधारी थाने। इतने सब लोग उत्साहित थे कि जो ग्रस्तों के बच्चे थे, जो कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने भी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लिए। ओंकार करिया वृक्ष फैले उपाधिया, मुनिरा गोपाल बोली वेदाए धाइया। उन्होंने जोर जोर से गर्जना करके बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ लिए और आसपास दौड़ते रहे और बोलते रहे, मैं ग्वाल बाल हूं, मैं ग्वाल बाल हूं। हेना से स्मार्थिक शिशुर शरीरे, सत जने मिलिया धरी तेना परे। हर एक लड़का, हर एक जो ग्वाल बाल था, उसमें इतनी शक्ति थी कि 100 लोग मिलके भी उस ग्वाल बाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद बोली, सिम्मनाद करे शिशु है कौतूहली। जो बालक थे बड़े आनंद के साथ से जोर जोर से गजना लगे, सिंह के समान, और बोल रहे हैं, ऑल ग्लोरीज टू श्री चैतन्य नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। यही मत नित्यानंद बालक जीवन, विहल करीते लागी लेना शिष्यगण। इस प्रकार से नित्यानंद जो बच्चों के प्राण धन है, उन बच्चों से बहुत उत्साहित हुए और बड़े प्रेम से आगे बढ़े। मसके ओ एक शिशु न करे आहार, मसके ओ एक शिशु न करे आहार, देखी ते लोकेरा चित्ते लाज लागे चमत्कार। एक महीने तक उन एक महीने तक उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया। लोग आश्चर्यचकित हो गए उसको देख के। हाई लेना विहल सकल भक्त वृंदा, सबार रक्षक है देना नित्यानंद। सारे जो भक्त लोग हैं ओवरवेल्म हो गए, आनंदित हो गए, प्रेम से आनंदित हो गए। और नित्यानंद प्रभु जो है, बच्चों के एकमात्र रक्षक हो गए। पुत्र प्राय करी प्रभु सबारे धरिया, करायान भोजन अपने हस्त दिया। भगवान बच्चों को स्वयं अपने हाथों से खिला रहे थे। वो बाल बाल ही थे वास्तव में, पूरे पूरे लीला में ऐसा खिलाए थे जैसे वो स्वयं उनके बच्चे हों। कारे वो बांधिया राखे न निजे पास, मारे न बांधे न तब अट्ट अट्ट हास। कभी वो
किसी एक को बांध देते हैं और अपने पास में रखते हैं, हालांकि वो उन्हें मारते, बांधते, लेकिन वो बालक जो जोर जोर से हंसते थे। श्री नित्यानंद प्रभु जो है, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने अपना प्रेम सबको विस्तृत, सारे बच्चों को वितरित किया। कई बार वो उनको खिलाते, कई बार वो उनको बांध देते और उनको शैतानी करने से रोकते। हर कोई बालक उनके इस व्यवहार से संतुष्ट था। बच्चों ने उन्हें बलदेव के रूप में स्वीकार किया और स्वयं जो है ग्वाल बाल जो पूर्व लीला में थे वैसा स्वीकार किया, जैसे श्री दामा और दूसरे जो ग्वाल बाल थे। एक दिन गदाधर दासेर मंदिरे आईने न तने प्रीति करी बारे तरे। एक दिन नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के, गदाधर दास के घर में गए उनके ऊपर कृपा करने के लिए। गोपी भावे गदाधर दास महाशय हैया छैनाति परानंदमय। गदाधर दास महाशय पूर्ण रूप से भगवान के गोपी के मूड में पूर्ण रूप से डूबे हुए थे। मस्तके करिया गंगा जलेर कलश निरवधि धाके की केनी बगोरस। वो अपने सिर के ऊपर गंगा जल का एक घड़ा लिए हुए थे और जोर जोर से बोल रहे थे, कौन दूध खरीदना चाहता है, कौन दूध खरीदना चाहता है, इस तरह से जोर से बोल रहे थे गोपी के भाव में गदाधर महाशय। श्री बाल गोपाल मूर्ति ताए देवालय आछे न परम लवनेर समुच्चय। उस समय बाल गोपाल का जो टेम्पल में बहुत आकर्षक विग्रह थे। देखी बाल गोपाल मूर्ति मनोहर प्रीते नित्यानंद लैला वक्षर ऊपर। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा, वो बाल गोपाल का आकर्षक डीटी देखा, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में वो डीटी को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। अनंत हृदय देखी श्री बाल गोपाल सर्वगणे हरिध्वनि करे न विशाल। जब हर किसी ने बाल गोपाल को जब हर किसी ने बाल गोपाल को अनंत के सब किसी ने बाल गोपाल को अनंत के वक्षस्थल पे देखा, वे सब जो लाउडली हरि का नाम चैंट करने लगे। ओंकार करिया नित्यानंद मल्ल राय करी ते लागिले नृत्य गोपाल लीलाए। जो मल्ल था, रेसलर नित्यानंद, ग्रेट रेसलर नित्यानंद जोर से गर्जना करने लगा और ग्रेट रेसलर नित्यानंद जो है, नित्यानंद बड़े 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 ही मल्ल योद्धा थे, वो जोर से गर्जना करने लगे और बाल गोप जो ग्वाल बाल है उसके मूड में डांस करने लगे। ये सब नित्यानंद प्रभु की लीलाएं चल रही है। तो यहाँ पे अनंत मतलब नित्यानंद प्रभु ने बाल गोपाल को अपने छाती पे लगा लिया था। दान खंड गायन माधवन माध, दान खंड गायन माधवानंद घोष सुनी अवधूत सिम परम संतोष। तब माधवानंद घोष ने दान लीला गाई
और सिंह के समान जो अवधूत थे बहुत संतुष्ट हुए। भाग्यवंत माधवेर है न कंठ ध्वनि, सुनीते अविष्ट है अवधूत मणि। भाग्यशाली माधव की ध्वनि, जो माधवानंद घोष है, उनकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि अवधूतों में शिरोमणि नित्यानंद प्रभु उसके पूरे आनंद में डूब गए। ऐ रूप लीला तन निज प्रेम रंगे, सुकृति श्री गदाधर दास करी संगे। अपने ही प्रेम में नित्यानंद प्रभु ने ये लीला एंजॉय की। भाग्यशाली गदाधर दास के साथ में गोपी भावे भाए, गोपी भावे बाह्य नहीं गदाधर दास, निरवधि अपना के गोपी है नवास। गदाधर दास की कोई भाई चेतना नहीं थी, क्योंकि वो जो है गोपी के मूड में डूबे हुए थे और हमेशा अपने आप को गोपी समझ रहे थे। गदाधर दास हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मूल स्थिति में रहे और सखी की ड्रेस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हालांकि वो हमेशा सखी के मूड में, गोपी के मूड में डूबे थे, बट गोपी ड्रेस नहीं पहनी उन्होंने। गदाधर दास दान खंड लीला सुनी नित्यानंद राय, जे नृत्य करे न तहाँ वर्णन न जाए। जब नित्यानंद प्रभु ने दान लीला के विषय में सुना, वो इतने, उन्होंने ऐसा नृत्य किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम भक्ति विकारे यत अच्छे नाम, सब प्रकाशिया नृत्य करे अनुपम। उन्होंने एक्सटेटिक लव, भगवान प्रति जो आनंद है उसको प्रदर्शित करते हुए ऐसा डांस किया नित्यानंद प्रभु ने कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो जो 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं और 33 प्रकार के संचारी भाव हैं, वो सब उन्होंने प्रदर्शित किए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु डांस कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बाल जो पूर्व जन्म में कृष्ण बलराम लीला में, जब ये बलराम थे नित्यानंद प्रभु, वो जन्म उस जैसा उन ग्वाल बाल अभी जो इनके सहयोगी बन के आए उनके साथ कर रहे थे। विद्यु तेरा प्राय नृत्य गति रभंगी, माँ की बासे अद्भुत भुज चालन महिमा। जैसे उन्होंने डांस किया, उनके शारीरिक अंग चमकने लगे, उनकी भुजाएं का जो मूवमेंट हो रहा था। कीबा से नयन भंगी की सुंदर हास, कीबा से अद्भुत शिर कंपन विलास। उनके आंखों का मूवमेंट जो है कितना अद्भुत था, उन कितने अद्भुत थे उनके स्माइल, और किनका कितना अद्भुत था उनका सिर हिलाना। एकत्र करिया दुई चरण सुंदर, कीबा जो दे लंफा देना मनोहर। किस प्रकार अद्भुत तरीके से वो जंप कर रहे थे और अपने दोनों पैरों को बड़ी शोभा सुंदरता से रख रहे थे। जे दिखे चाहे ना नित्यानंद प्रेम रसे, से ही दिखे स्त्री पुरुष कृष्ण रस भाषा।
स्त्री और पुरुष नित्यानंद प्रभु जिधर भी अपनी दृष्टि डालते सब लोग कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। है ना से करे ना कृपा दृष्टि अतिशय परानंदे देह स्मृति करे ना थक। उसकी दृष्टि उनकी दृष्टि कृपा से भरी हुई थी, इस तरीके से कि सब कोई अपना शारीरिक आनंद भूल गया था। जे व्यक्ति वांछे न योगेंद्रादि मुनि गण नित्यानंद प्रसादे से बुझे जेते जन। नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई सभी हर एक व्यक्ति ने उस भक्ति का आनंद लिया जो योगियों में श्रेष्ठ और संतों में श्रेष्ठ व्यक्ति भी इच्छा करते हैं। हस्ती सम जनना खाइले तीन दिना चलिते न पारे देह हये अतिक्षिणा। अगर कोई व्यक्ति हाथी के समान है और 3 दिन तक नहीं खाता है, वो चल नहीं पाएगा और उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। एक मास एक शिशु ना करे आहार तथापि सिम प्राय सभा व्यवहार। हालांकि उन बालकों ने जो ग्वाल बाल थे, जो अभी नित्यानंद प्रभु के सहयोगी बन के आए, उन्होंने 1 महीने तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी सिंह के समान शेर के समान नाच रहे थे, डांस कर रहे। है ना शक्ति प्रकाश है ना नित्यानंद राय तथापि ना बुझे के हाँ चैतन्य माया। इस प्रकार की जो शक्ति थी नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रदर्शित थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की माया शक्ति के कारण कोई भी समझ नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु की माया शक्ति के कारण कोई समझ नहीं पाया कि इन्होंने 1 महीने तक भोजन नहीं करके ग्वाल बालों ने फिर भी ऐसा डांस करा। यही मत कत दिन प्रेमानंद रसे गदाधर दासे राम मंदिर है प्रभु वैसे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कुछ दिन तक गदाधर पंडित के घर में रहे और भगवान के प्रेम में डूबे रहे। बाह्य नहीं गदाधर दासेर शरीरे निरवधि हरि बोल बोलाए सबेर। गदाधर दास जो है ने कोई बाह्य चेतना नहीं बताई, वो सबको बोलते रहे हरि बोल हरि बोल। सही ग्राम में काजी अच्छे परम दुर्बार कीर्तन रे प्रति देशे व करी अपार। एक बहुत पापी काजी था जो उस गांव में रह रहा था। उसने कीर्तन का भारी विरोध किया। तो एक गांव में इंदिया था, वहां पे एक पावरफुल काजी रहता था जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध था और जो हरि नाम की ध्वनि का विरोध कर रहा था। उसने कीर्तन को करने से रोका। परानंदे मत गदाधर महाशय निशा भांगे गेला से ही काजी रे आलय। गदाधर महाशय हमेशा आध्यात्मिक आनंद में रहते थे। एक दिन रात्रि को उस काजी के घर में गए। जे काजी रा भय लोक पलाय अंतरे निर्भय चलीला निश भागे तार घर। हालांकि लोग काजी का भय से भाग जाते थे, गदाधर निर्भर होके उस दिन उस रात्रि को काजी के घर गया। निरावधि हरिध्वनि करीते करीते प्रविष्ट हैला किया काजी रे बाड़ीते।
गदाधर कंटिन्यूसली हरि का नाम चैंटिंग करते हुए काजी के घर में प्रवेश किया। देखा मात्र वशिया काजीरा सर्व गने बोली बार करो किछु ना इसे बदने। काजी के जो सेवक थे वो तो स्पीचलेस हो गए, उनके मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा था जैसे उन्होंने गदाधर को देखा प्रवेश करते। गदाधर बोले यार काजी बेटा कोथाज हाय तक कृष्ण बोले ना है चेंदो न तोरा मत। गदाधर ने कहा वो काजी कहाँ है, जल्दी से कृष्ण का नाम लो आप सब लोग, नहीं तो मैं काजी का सिर काट दूंगा, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अग्नि है ना क्रोधे काजी हैला बाहिरा गदाधर दास देखिए मातर हैला स्थिर। काजी इतना क्रोधित था जैसे अग्नि होती है और रूम के बाहर आया, पर गदाधर दास को देखते हुए, गदाधर पंडित को देखते हुए, गदाधर दास को देखते हुए शांत हो गया। काजी बोले गदाधर तुम ही कहने था। गदाधर बोले ना अच्छा है कि का था। काजी ने कहा गदाधर आप यहाँ पे क्यों आए। गदाधर बोलता है मेरे को कुछ बोलना है आपसे, कुछ कहना है। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतारी जगे तेरा मुखे बोली ला हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस जगत में अवतार लिए हर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटी की प्रेरणा देने के लिए। सबे तुम्हें मात्र नहीं बोले हरि नाम ताहे बोली ताई लेना तुम स्थान। केवल तुमने ही हरि का नाम चैंटिंग किया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आया हूँ तुमको चैंटिंग करवाने के लिए। परम मंगल हरि नाम बोल तुम्ही तुम्हारे सकल पाप उधारी बामी। हरि का नाम चेंज कीजिए और मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण क्रियाओं से मुक्त, पाप पूर्व प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दो। यद्यपि यह काजी महा हिंसक चरित तथापि ना बोले किच्छु हाइले स्तंभित। हालांकि काजी जो था बहुत एनवियस था, ईर्ष्यालु था बाय नेचर, वो स्तंभित रह गया और कुछ कुछ बोल नहीं पाया। हंसी बोले काजी सुन दास गदाधर है। का, काली बोली माना हरि आज यह घर। काजी फिर स्माइल करने लगा और बोला सुनो गदाधर दास, अभी तुम घर जाओ, मैं कल हरि का नाम जपूंगा। वो काजी बोलता है कि मैं कल हरि का नाम जपूंगा, अभी तुम घर जाओ। हालांकि काजी जो बहुत हिंसक था, बहुत ईर्ष्यालु था और धार्मिक लोगों के धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति विरोधी था, फिर वो स्माइल किया जब गदाधर ने बोला आप हरि का नाम क्यों नहीं लेते। गदाधर की सरलता देख के उसने कहा आप निवेदन कर रहे कल मैं हरि का नाम लूंगा, अभी तुम घर चले जाओ। तो इस प्रकार से काजी ने बोला मैं हरि का नाम कल लूंगा, तो उसने एक बार तो हरि बोल दिया। गदाधर पंडित खुश हुए और चले गए। हरि नाम मात्र सुनी लेना तारे मुखे गदाधर दास पुण्य हैला प्रेम सुखे। जैसे गदाधर ने उनके मुख से सुना, काजी ने बोला मैं हरि का नाम कल लूंगा, तो एक बार तो हरि बोल दिया। जैसे काजी के मुख से सुना, गदाधर पंडित संतुष्ट हो गया और आनंद में डूब गया। गदाधर दास से बोले आर काली कहने एता बोलीला हरि अपन वदन। गदादास ने तुमसे कहा कल क्यों, अभी तो तुमने हरि का नाम लिया। आर तोरा अमंगल नाही कौन क्षण जखन करीला हरि नामेर ग्रहण। तुमने एक बार हरि का नाम ले लिया अभी, इसलिए तुम्हारा सारा मंगल चला गया है। एता बोली परम उन्मादे गदाधर है, हाथे ताली दिया नृत्य करे बहुत बहुत।
इस प्रकार के शब्द बोल के गदाधर पंडित ने तालियां बजाई और बहुत तेजी से डांस किया, आनंद में मस्त होकर। कहता क्षण आई लेना आपना मंदिर है, नित्यानंद अधिष्ठान है, जहाँ रे शरीर है। कुछ समय बाद गदाधर पंडित अपने घर आ गए और नित्यानंद हमेशा गदाधर पंडित के शरीर में रहते। हेन मत गदाधर दाशिर महिमा, चैतन्य पार्षद मध्य जहाँ रे गणन। इस प्रकार गदाधर पंडित की महिमा है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में इनकी गिनती होती है। ये काजी रे वातसा ना लय साधु जाने, पाइले मात्र जाति लय क्षण है। हेना काजी दुर हेना काजी दुर्बार, देखिले जाति लय, हेन जने कृपा दृष्टि कैले महाशय। हेन जन पाशरीला सब हिंसा धर्म, यहाँ ऐसे बोली कृष्ण अवशेष कर। संत लोग उस हवा को टच नहीं करना चाहते जिस जिस हवा या वायु को काजी ने स्पर्श कर लिया, क्योंकि उनको अनुभव होता है कि ऐसा स्पर्श करने से उनका कास्ट, उनकी जाति नीची हो जाएगी। लेकिन गदाधर महाशय ने अपनी जब कृपा दृष्टि डाली उस पापी काजी के ऊपर, जो किसी भी हिंदू की जाति को ले लेता था, उसकी उससे भेंट करता था, जब ऐसा व्यक्ति अपना ईर्ष्यालु व्यवहार त्याग दे, तो ये समझना चाहिए कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की शक्ति है। तो ये इंडिया द गांव का काजी जो है बहुत पापी था। जब भी उसका अवसर मिलता था, वो किसी की भी जाति को ले लेता था जो उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। तो श्री गदाधर दास ने उसका जो ईर्ष्यालु नेचर है उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार से उसने कृष्ण भावनामृत की शक्ति को बताया। सत्य कृष्ण भाव है, जहाँ रह शरीरे, अग्नि सर्प व्याघ्रे तारे, लांगी देना पर। अग्नि, सर्प और शेर भी उसका कुछ हार्म नहीं कर सकते हैं, जो वास्तव सत्य रूप में कृष्ण चेतना में डूबा हुआ। ब्रह्मादिरा अभिष्ट ब्रह्मादिरा अभिष्ट ये सब कृष्ण भाव, गोपी गणे व्यक्ति से सकल अनुराग। इंगिते से सभा भाव नित्यानंद राय, दीन न सकल प्रिय गणे रे कृपाए। अपनी अहेतु की कृपा से नित्यानंद प्रभु ने फ्रीली कृष्ण प्रेम डिस्ट्रीब्यूट किया अपने सारे सहयोगों को, जो कि ब्रह्मा जी भी चाहते हैं। और उन्होंने वो गोपी भाव भी प्रदर्शित किया, जो गोपियां कृष्ण के प्रति आसक्त। तो ब्रह्मा भी गोपियों का भाव नहीं समझ पाते, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने वो भाव जो है बड़ी कृपा पूर्वक सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने सेवकों को गोपी भाव डिस्ट्रीब्यूट किया, वितरित किया, जो ब्रह्मा जैसे लोगों के लिए भी कठिन है। भजे भाई है न नित्यानंदेर चरण, जहाँ रे प्रसादे पाई चैतन्य शरण। ओ भाइयों,
नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा करो, जिनकी कृपा से व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकता है। तबे नित्यानंद प्रभु वेरे कत दिने साची आई देखी बारे इच्छा हिले माने। कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु की सची माता को देखने की इच्छा हुई। शुभ यात्रा करी लेना नवद्वीप प्रति परिषद गण सब करिया समाति। इसलिए उन्होंने नवद्वीप की तरफ एक ऑस्पिशियस जर्नी शुरू किया अपने सेवकों के साथ में। तबे आई लेना प्रभु खदादाह ग्रामे पुरंदर पंडितेरे देवालय स्थाने। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने पुरंदर पंडित के घर में, जो खदादा गांव है, उसमें पुरंदर पंडित के घर में गए। खदादा ग्रामे आसी नित्यानंद राय जतन नृत्य करी लेना कहाँ ने न जाए। जैसे ही उन्होंने खदादा ग्राम में प्रवेश किया, नित्यानंद प्रभु ने इतने तेजी से डांस किया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुरंदर पंडितेर परम उन्माद वृक्षेर ऊपरे छड़ी करे सिंहनाद। पुरंदर पंडित इतने मनमस्त हो गए आध्यात्मिक प्रेम से कि वो एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और सिंह के समान गर्जना करने लगे। बाहे नाई श्री चैतन्य दासेर शरीरे व्याघ्र ताड़िया जाए वनेर भीतर। चैतन्य महाप्रभु की जो उसमें चैतन्य दास थे, चैतन्य दास जो सेवक थे उनके, उसकी उनकी बाह्य चेतना में, उनका कोई बाह्य चेतना का चिन्ह नहीं था, सब आंतरिक चेतना में थे। वो जंगल में टाइगर के पीछे भागते थे। चैतन्य दास कभू लंफ दिया उठे व्याघ्र रे ऊपर कृष्ण रा प्रसादे व्याघ्र लांगी थे ना पारे। कई बार वो टाइगर के पीछे बैठ जाते, लेकिन कृष्ण की कृपा से टाइगर उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। महा अजगरे सर्प लाई निज कोले निर्भय चैतन्य दास ठाके कौतूहले। कई बार चैतन्य दास बड़े निर्भयता के साथ एक बड़ा अजगर अपने लेप में उठा लेते, उसके साथ खेलते, अपनी गोदी में उठा लेते, खेलते। व्याघ्र सहिता खेले खेले न निर्भय है न कृपा करे अवधूत महाशय। वो बड़े निर्भय होकर टाइगर के साथ, शेर के साथ खेलते थे। ये केवल अवधूत नित्यानंद की कृपा से ही संभव था। सेवक के वत्सल प्रभु नित्यानंद राय ब्रह्मा दुर्लभ रस इंगित भुजाए। नित्यानंद प्रभु अपने सेवकों के प्रति बहुत स्नेही थे। उन्होंने वो वो प्रेम रस प्रदान किया जो ब्रह्मा को भी बहुत दुर्लभ है पाना। चैतन्य दासेर आत्मा विस्मृति सर्वत निरंतर कहे ना आनंद मना कर। चैतन्य दास का अपने बाहरी शरीर का कोई भय नहीं था, वो कंप्लीटली भूल गए थे। वो 24 आवर्स जो है हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग करके, या केवल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल के बिता सकते।
दुई तीन दिन मजी जलेरा भीतरे थके न काखानो दुख ना है शरीर। चैतन्य दास कई बार ऐसे भक्त थे नित्यानंद प्रभु के साथ में। चैतन्य दास कई बार में जल में 2-3 दिन तक डूबे रहते थे, बट उनको कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती थी। जड़ प्राय अलक्षिता सर्व व्यवहार परम उद्दाम सिम विक्रम अपार। उन्होंने एक निर्जीव पदार्थ जैसा व्यवहार किया और कई बार सिंह के समान बहुत उत्साह प्रदर्शित किया। चैतन्य दासेर यत भक्ति विकार कतवा कहिते पारी सकल अपार। ये वर्णन नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने जो चैतन्य चैतन्य दास ने जो भक्ति का प्रदर्शन किया, जो नित्यानंद प्रभु के साथ में थे चैतन्य दास, ये चैतन्य महाप्रभु नहीं है, चैतन्य दास है। ये नित्यानंद प्रभु के साथ जो थे चैतन्य दास, उन्होंने जो भक्ति का प्रदर्शन किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। योग्य श्री चैतन्य दास मुरारी पंडित जाना वत्सवे और कृष्ण पाई निश्चित। इस समझना है कि कोई भी व्यक्ति उस अगर वायु से स्पर्श कर जाए जो मुरारी चैतन्य दास के को स्पर्श करती है, वो व्यक्ति कृष्ण चेतनामृत में वो व्यक्ति कृष्ण चेतनामृत में पूरी तरह से आ जाएगा। एबे एबे के है बलाए चैतन्य दास नाम सपने है ना बोले श्री चैतन्य गुणग्राम। कई आजकल कई लोग अपने आप को चैतन्य दास बोलते हैं, हालांकि उन्होंने स्वप्न में भी कभी चैतन्य महाप्रभु की महिमा नहीं गाई होगी, फिर भी अपने आप को चैतन्य दास बोलते हैं। अद्वैत तेरा प्राणनाथ श्री कृष्ण चैतन्य है, जाना भक्ति प्रसादे अद्वैत सत्य धन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो अद्वैत आचार्य के भगवान है। अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य की महिमा बहुत बढ़ गई। उनकी जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के कारण अद्वैत आचार्य की महिमा कई गुना बढ़ गई। जय जय अद्वैतेरा जय चैतन्य भक्ति, जहाँ रहे प्रसादे अद्वैतेरा सर्वशक्ति। अद्वैत आचार्य की चैतन्य महाप्रभु के पास जो भक्ति है उसकी जय हो। अद्वैत अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो गए थे। साधु लोग अद्वैतरा ये महिमा घोष किया है, यह अद्वैतरा निंदा है न बस। सेंटली लोग जो होते हैं हमेशा अद्वैत आचार्य को इस प्रकार से महिमा मंडित करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, पर कई लोग इसे अद्वैत आचार्य की इंसल्ट मानते हैं। सेहचार बालया चैतन्य दास नाम पापी के मने जाए अद्वैत स्थान। कई यूजलेस पर्सन जो है अपने आप को चैतन्य दास बोलते हैं, पर ऐसे लोग
अद्वैत आचार्य का आश्रय किस प्रकार प्राप्त कर सकते? कई लोग अद्वैत आचार्य के कुछ भक्त हैं, वो श्री कृष्ण चैतन्य को राधा रानी मानते थे और अद्वैत आचार्य को कृष्ण मानते थे, लेकिन ये गलत है। चैतन्य महाप्रभु तो राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप है, और अद्वैत आचार्य तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। अद्वैत आचार्य के पास जो भी शक्ति है वो तो चैतन्य महाप्रभु के कारण है। लेकिन जो अतिवादी होते हैं, ज्यादा ही प्राउड वाले होते हैं, गर्व वाले होते हैं, जो अपने आप को अद्वैत आचार्य का अनुयायी मानते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते, और ऐसा स्टेटमेंट जो अद्वैत आचार्य का इंसल्ट है। ए पापी रे अद्वैत लोक बोले जय, अद्वैत हृदय कभी नहीं जाने से। ऐसा पापी व्यक्ति को अगर कोई अद्वैत आचार्य के अनुयायी समझता है, तो वो अद्वैत आचार्य को समझ नहीं पा रहे, उनका हृदय समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अद्वैत आचार्य तो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। राक्षस रे नाम जैन काहे पुण्य जन, यही मत ए सब चैतन्य दास गण। ये लोग अपने आप को चैतन्य दास से बोलते हैं। जैसे असुर लोग होते हैं, वो अपने आप को पुण्य जन बोलते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में पुण्य जन ये सिनोनिम है राक्षसों के लिए, डेमन के लिए। इसलिए अपने किसी व्यक्ति को अपने आप को चैतन्य दास बोलना लोगों को चीटिंग करने का समझ। कत दिन थाके नित्यानंद कड़ा खादा है सप्तग्राम है ना आइला ना सर्व घन सा है। कुछ दिनों खदादय में व्यतीत करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने सहयोगियों के साथ सप्तग्राम गए। सही सप्तग्रामे आछे सप्तऋषि स्थाने जगत विदित से त्रिवेणी घाट नाम है। सप्तग्राम गांव में एक स्थान है जो 7 ऋषियों से, इसलिए और पूरे संसार में त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। वहां पे गंगा सरस्वती यमुना त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। यमुना का जो किनारा है वो वहां पे अभी भी देखा जाता है, कचरापाड़ा के पास में। कुछ समय पहले तक ये जो नदी है ये त्रिवेणी तक जाती थी। बोला जाता है कि यमुना का रिवर बेड जो है किनारा गोबरडांगा में आज भी है। सही गंगा घाटे पूर्व सप्तऋषि गण तप करी पाइले न गोविंद चरण। बोला जाता है कि 7 ऋषियों ने पर इसलिए यहाँ पर तपस्या की थी, और गोविंद के चरण कमलों की, गंगा के किनारे गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त किया था। तीन देवी से स्थाने एकत्र मिलन जानवे यमुना सरस्वती रे संगम। सारी तीनों देवी जानवी यमुना सरस्वती यहाँ पे विलीन होती। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट सकल भुवन सर्व पाप क्षय है जहाँ रे दर्शन है। ये प्लेस स्थान को सब जगह त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु वेर परम आनंद से ही घाटे स्नान कर ही लेना सर्वबंध। नित्यानंद प्रभु और उनके सारे सहयोगी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे स्नान किया, बहुत आनंद में स्नान किया। उदाहरण दत्त भाग्य मंत्र मंदिरे रही लेना तथा प्रभु त्रिवेणी रति रे। नित्यानंद प्रभु
नित्यानंद प्रभु त्रिवेणी के किनारे पर रहे भाग्यशाली उदाहरण दत्ता के यहाँ पर। तो यहाँ पे उदाहरण दत्ता भी रहते थे, उसके यहाँ पे भगवान के भक्त थे, नित्यानंद प्रभु उनके घर में रहे थे। काया मनो वाक्य नित्यानंदेर चरण भाजी लेना अकेत भाजी लेना एकत्व दत्ता उदाहरण। उदाहरण दत्ता ने बड़े सरलता के साथ में नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का अपने मन से, शरीर से और वाणी से पूजा की। नित्यानंद स्वरूपेर सेवा अधिकार पाई लेना उदाहरण कीबा भाग्यता। उदाहरण दत्ता का कैसा भाग्य है जिन्होंने नित्यानंद स्वरूप की सेवा पाके आनंद प्राप्त किया, सेवा पाने का अवसर प्राप्त किया। उदाहरण दत्ता कितने भाग्यशाली। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलदेव जी हैं, उनकी सेवा पाके इवन ब्रह्मा जी भी उनकी सेवा नहीं पा पाते, पर उनका जो सेवक है श्री उदाहरण ठाकुर, उन्होंने यह अवसर प्राप्त किया। जन्म जन्म नित्यानंद स्वरूप ईश्वर जन्म जन्म उदाहरण तहार किंकर। जन्म जन्मांतर नित्यानंद प्रभु उदाहरण दत्ता के स्वामी हैं और जन्म जन्मांतर उदाहरण दत्ता उनके सेवक हैं। जाते का मानिक कुल उदाहरण हैते पवित्र हैला दिविधा नाही के। उसमें कोई संशय नहीं कि सारा वैश्य जगत उदाहरण दत्ता के द्वारा उनका उद्धार हुआ था। उदाहरण दत्ता स्वर्ण वणिक परिवार में हुए थे, तो ये और सामाजिक प्रथा में ये कम्युनिटी, ये समुदाय बहुत ऊंचा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की। वनिक तारी थे नित्यानंद अवतार वनिके रे दिल प्रेम भक्ति अधिकार। नित्यानंद प्रभु में अवतरित हुआ था इसी वैश्य कम्युनिटी को, वैश्य समुदाय को उद्धार करने के लिए। उन्होंने उन्हें योग्यता दी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए। सप्तग्राम में सब वानी केरा घरे घरे आपने निताई चंद कीर्तन बिहारे। निताई चंद स्वयं कीर्तन लीला करते थे। जो सप्तग्राम के सारे व्यवसायी थे उनका कीर्तन करते थे। वनिक सकल नित्य नंदेर चरण सर्व भावे भजी लेना लाइए शरण। सारे जो व्यवसायी हैं उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का शरण लिया और उनकी सब तरह से पूजा की। वनिक सबार कृष्ण भजन देखीते माने चमत्कार पाए सकल जगत है। सारे जगत के लोग आश्चर्यचकित हो गए उन उन व्यवसायियों के भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति देख के। तो वहां के सारे व्यवसायियों ने, सारे वैश्य परिवार सदस्यों ने नित्यानंद प्रभु की शरण ली, उन्हें सारी तरीके से पूजा की। नित्यानंद प्रभुवर महिमा पार वनिक अधम मूर्ख जे कई ले निस्तार। नित्यानंद प्रभु की महिमा असीम है। उन्होंने मूर्ख और जो डिग्रेडेड मर्चेंट थे उनका भी उद्धार किया। स्वर्ण वनिक परिवार जो जनरली कम एजुकेटेड रहते हैं और हमेशा व्यवसायिक धन की चिंता करते हैं,
उससे उनका हृदय प्रदूषित होता है। नित्यानंद प्रभु ने उन सबका उद्धार कर दिया उस समय जो लोग उपलब्ध थे। उसमें से कुछ तथाकथित डिवोटियों ने जो नित्यानंद प्रभु के शत्रु थे, उन मर्चेंट परिवार में जन्म लिया, जो हरि के विरुद्ध हुए। सप्तग्राम में प्रभु और नित्यानंद राय गण सह कीर्तन करे न लीलाए। नित्यानंद प्रभु ने अपने एसोसिएट्स के साथ में सप्तग्राम में संकीर्तन लीलाएं की। सप्तग्राम में जत हैला कीर्तन विहार, सतवत्सरे ओ तहा नारी वर निबार। जो सप्तग्राम में जो कीर्तन लीला हुई, उसका 100 साल में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूर्वे जैन सुख हिला नदिया नगरे, सही मत सुख हिला सप्तग्राम में पूरे। सप्तग्राम नगर उसी आनंद से भर गया जो पहले नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, अभी नित्यानंद प्रभु के जाने से। रात्रि दिने क्षुधा तृष्णा नाही निद्रा भय, सर्व देखे हिला हरि संकीर्तन में। चाहे डे था नाइट था, लोगों को भूख भूल गए, प्यास भूल गए, भय भूल गया, नींद भूल गए, सारे जो है हरि के नाम की ध्वनि से सारे भरे हुए थे। प्रति घरे घरे प्रति नगरे चतवारे, नित्यानंद प्रभु वैरा कीर्तन विहारे। नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन की लीलाएं हर घर में, हर पड़ोस में, हर गांव में जो कीर्तन की लीलाएं होती उसको एंजॉय किया। नित्यानंद स्वरूपेर आवेश देखिते, एना नहीं जे विहल ना है जगते। संसार में ऐसा कोई नहीं था जो आनंदित हुआ नित्यानंद स्वरूप के इस मूड को देख के। अन्य की दाय विष्णु द्रोही जय जवन, तहा रहे पाद पद में लैला शरण। दूसरों की क्या बात करना, इवन जो यमन थे मुस्लिम लोग, वो भी जो विष्णु के विरुद्ध होते हैं, उन्होंने भी उनका शरण लिया। नित्यानंद भगवान यमन एरा नयन देखिया प्रेम धार, ब्राह्मण ने और अपना के करे न धिक्कार। मैंने जब ब्राह्मणों ने देखा कि यमनों की आंखों में आंसू आ गया, ब्राह्मण अपने आप निंदा करने लगे। जय जय अद्भुत चंद्र महाशय, जहाँ रे कृपाए है ना सब रंग है। उन अद्वैत अवधूत आचार्य चंद्र महाशय की जय हो, जिनकी कृपा से ये लीला हुई, संपन्न हुई। यही मत सप्तग्राम में अम्बुय मूलके विहार है ना नित्यानंद स्वरूप पे कौतुक है। इस प्रकार नित्यानंद स्वरूप में बड़े आनंद के साथ में सप्तग्राम में और अम्बुय मुलुक में ये आनंद प्राप्त किया। तबे कते दिन आई लेना शांति पूरे, आचार्य गोसाई प्रिय विग्रह रे घरे। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु अपने प्रिय अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर गए। वहां पे जो उनकी लीलाएं होगी वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय। हरे कृष्ण।